इस भय के वातावरण में हम काम करेंगे क्या? आपने तो यहाँ पाव रखे पिल्ले, गुंडागर्दी करते हैं, जिसका जाए धमकाया, जिसका गला पकड़ लिया, कभी किसी बाबू का नंबर आ गया, किसी की आ गया। अब तो वो हिटलर का जो वो काम होता साथियों, शुरुआत में हिटलर ने क्या किया था, अपने दुश्मनों पे हमला किया था, लेकिन जब वो हिटलर बन गया था उसने अपने साथ लोगों को लूटना शुरू कर दिया, वो हिटलर सही होगी। अब हमारी आड़ में पहले सबको किया, आज प्रशासन डरा। आप जो करना है वो करो, जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम यहाँ बैठे, हम यहाँ नहीं जाएंगे। और हम ये लड़ाई आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। प्रशासन कान कर के सुन ले, और हम राज्य सरकार से मांग कर रहे हैं, ये कल प्रतिनिधि मंडल को बुला के आपने इतना बड़ा वफा किया उनके साथ में, आपको नहीं करना तो मत करते, हम बार बार यही करें। मैं फिर इस मंच के माध्यम से यही बात करूंगा कि प्रिंसिपल साहब आपको नहीं करना था मत करते। आपको जो कार्रवाई करनी थी आप अपने सहयोग से करते, आप बैठे नहीं थे, लेकिन आपने ढोंग दूर रचा कि मैंने के जितने उच्च अधिकारी है, कलेक्टर कमिश्नर सबको गुमराह किया इस प्रिंसिपल प्रशासन ने, कि हमने कार्रवाई कर दी। प्रिंसिपल को बेमुक्त करो, प्रीमियम कर्मचारियों की सुरक्षा करो, प्रिंसिपल सर होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आकर काम करो, काम करो, काम करो। प्रिंसिपल सर होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। तो प्रिंसिपल सर ने लिख दो ना, नाम विभाग का तो दीदी आपने देने से पहले जिसको जिम्मेवारी दे रहे हो वो भी आपको दे रहे हैं, आपको दे रहे हैं। ये यूरो लिखा हुआ है हमारा। हाँ, लिखित में भी तो दो ना, 6-7 क्या मैसेज इस तारीख को तो अभी चाबी के ऊपर भी जी बताएं, आज दूसरा दिन है और धरना जारी है, क्या कहना चाहेंगे? मैं आज तो सबसे पहले इस पीबीएम का जो प्रकरण था उसके उसको दोबारा दोहराना चाहूँगा कि ये जो प्रकरण है ये परसों की घटना है, 11 बजे की, बच्चा अस्पताल की। वहाँ पे जो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है वो बैठे अपना काम कर रहे थे। हमारे एक यूटीबी का कर्मचारी है जो वहाँ गया है और वहाँ उसने जाकर उनके साथ में भद्र व्यवहार किया, उनको धमकाया है, वो रोने लगी वो। तभी हमारे जो सेकंड मेटर ने सुभाष जी वो वहाँ गए, उन्होंने कहा भैया आप बैठो आराम से, आप अपनी बात आराम से बात करो, आप अपनी बात को रखो, क्या बात है आप बताओ, क्या तू कौन होता है, कल तो तू बाहर निकले यहाँ से। वो कहे आप मेरे ऑफिस में आके मेरे को बाहर निकालो, फिर ये कौन सा तरीका आपका। तो उसने उनके साथ में हाथापाई की, उनका चश्मा टूटा है, उनका मोबाइल गिरा है, फिर वहाँ कुछ स्टाफ आया, उन्होंने उसको बाहर निकाला, क्या बाहर जाओ। उस घटना का विरोध दर्ज करते हुए हमने हमारे जो ये ब्लॉकमेंट में ये सब डीसी नोटिस आए तो इन्होंने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया, इन्होंने उस बात की लालापुती करना शुरू कर दी। उसी का एतराज करने लगे सुप्रीम साहब के कमरे में है, सुप्रीम साहब आए, इन्होंने कहा आप अपना लिखित में दें। हमने उनको लिखित में हमारी शिकायत दी और हमने कहा इस पर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई की जाए। ये जो गुंडागर्दी पीबीएम में जो फैला रखी है इसको बंद की जाए। पीबीएम में भयमुक्त वातावरण। आपके जब समझौता हो गया था उसके बाद में ऐसा क्या हुआ? क्या समझौते की मैं बात आपको बता रहा हूँ कि जब ये अपना कल हमने बैठे थे यहाँ धरने पे, हमने एक ही मांग थी कि जिस व्यक्ति ने ये दंडनीय अपराध किया है उसको पीबीएम से रिलीव करके अंतर कहीं भी लगा दिया। छोटी सी मांग थी। प्रशासन ने हमारे प्रतिनिधिमंडल को बुलाया, प्रशासन ने वार्ता की और प्रशासन ने हाथों हाथ के हम आपकी बात को सहमति देते हुए बिल्कुल घटनाक्रम को सत्यापित उन्होंने किया है और उन्होंने आदेश किए हैं, प्रिंसिपल साहब ने साइन किए हैं कि ये देखो मैंने कर दिए और आप जाइए अपने वार्डों में। हमने आपकी बात मांग ली, जैसे समझौता हुआ हम हमारे वार्डों में काम करने चले गए, लेकिन हमें कुछ ही बात में पता चलता है कि उस ऑर्डर को रोक दिया गया है। और उस ऑर्डर को रोका जब हम वापस मिले कि सर आपने हमारे साथ में छलावा क्यों किया, तो उन्होंने कहा कि माननीय चिकित्सा मंत्री का मेरे पास फ़ोन आ गया राजा साहब का, उन्होंने कहा कि इसको रिलीव नहीं करना, आप इसको कमेटी बिठा के जांच करो। हमने कहा आप पहली कमेटी बिठा लेते अगर आपका विवेक था तो ये। और क्या माननीय चिकित्सा मंत्री ये कह रहा है कि आप पीबी में गुंडागर्दी करें? यहाँ इतने सीनियर नर्सेज हैं, क्या वो के अंदर काम करेंगे? क्या राज्य सरकार ये चाहती है? बिल्कुल नहीं चाहती। हमें पता है पीबीएम प्रशासन मिला हुआ है
प्रिंसिपल की खुद की सह है, वो माननीय चिकित्सा मंत्री को बदनाम कर रहे हैं इस मामले में। और हम राज्य सरकार से मांग करते हैं कि अब तक तो हम ये उम्मीद कर रहे थे कि हमारे को न्याय पीबीएम का प्रशासन, मेडिकल प्रशासन देगा, लेकिन अब इनसे न्याय की उम्मीद नहीं रही। जब ये झूठा ये कह सकते हैं कि चिकित्सा मंत्री ने फ़ोन किया हमारे को, तो हम इनसे उम्मीद नहीं करते। अब हम राज्य सरकार से मांगते हैं कि पीबीएम प्रिंसिपल साहब को भी हटाया जाए और इस जो कृत्य किया इनको भी यहाँ पीबीएम से हटाया जाए। नाम बता दें। सतीश कुमार, पीबीएम सीनियर नर्सिंग ऑफिसर।